मुकेश केजरीवाल जी, बदला लेने का समय तमाम दिल्ली की नाम जनता सुरेंद्र के पास राजपूत इस समय स्क्रीन पर गिना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं के सामने ये तमाम जो नाम हैं, ये बड़े नाम हैं और दिल्ली की जनता इनके नाम पर वोट देगी कांग्रेस को? और खासकर मुकेश जी शीला दीक्षित के मुकाबले में देखिए, मैंने जो अभी होमवर्क किया, 15 जो मुद्दे रखे थे कि जो इस चुनाव में डिसिसिव हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा यही था जिसपे आप अच्छी बात है कि उसी पे चर्चा हो रही है, क्योंकि आज एक हकीकत ये हो गई है कि चेहरों पे चुनाव लड़ा जाता है। तो एक तरफ देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप है। 3 जो पार्टियां देखें, बातें सबसे अच्छी सुरेंद्र राजपूत जी की लगती हैं, क्योंकि वो दोनों ही पार्टियों पे, केंद्र और राज्य की सरकारों पे सवाल उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गंगा मैया का बेटा है, यमुना मैया का बेटा, और दोनों विफल, और आप तो कहीं कटघरे में खड़े करने लायक ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या लीडरशिप की जब बात आती है, एक सच्चाई बन चुकी है। एक चीज आप बोलिएगा, सुनिए, गंगा मैया के बेटे की बात की, यमुना मैया के बेटे की बात की। गंगा मैया का जो बेटा है वो गंगा में आज डुबकी लगा रहा है, यमुना मैया का बेटा डुबकी लगा सकता है यमुना में? चलिए, वो कहा तो उन्होंने, कहा तो यमुना मैया के बेटे ने ये था कि अगर मैं डुबकी न लगा पाऊं तो मुझे वोट मत देना। अच्छा, मैं जवाब देता हूं। क्या गंगा मैया के बेटा को गंगा मैया ने कहा कि यमुना मैया में डुबकी मत लगाना? और क्या ये बंटवारा हो गया क्या मुल्क का कि गंगा उसकी हो गई, यमुना उसकी? गंगा मैया का बेटा, मैंने ये कहा कि सुरेंद्र राजपूत, लेकिन मैं दोनों को बता दूं, यमुना मैया का बेटा अगर यमुना में आप डुबकी कानपुर में लगाना चाहें तो आप लगा नहीं पाइएगा। वही तो बनारस में भी बहुत पानी गंदा हो चुका है, हमें इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत गंभीरता से 15 मुद्दे रखे थे, उसमें सबसे ऊपर लीडरशिप का इशू है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे दिखाई देती है, क्योंकि एक करिश्मेटिक लीडर जो लोकल कनेक्ट, जिसका पूरा अधिकांश फोकस दिल्ली पे हो, वैसा लोगों को दिखाई देता है कि एक हमारे साथ 10 साल से शासन करता हुआ, जिसके पास आप स्वीकारे ना स्वीकारे, लोगों को लगता है कि एक विजन है, अपना एक मॉडल है। आप समझिए, फिर मैं आपको रोकूंगी, और इसलिए मैं रोकूंगी क्योंकि मैं दिल्ली के लोगों के बीच पहुंची हूं। दिल्ली के लोग गंदे पानी से बेहद परेशान है, टूटी सड़कों से बेहद परेशान है, रुक जाइए, और फैले हुए कूड़े से बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, पहले केजरीवाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जहां पे लोगों की जो प्रायोरिटी होती है उसमें अगर चेहरा प्राथमिकता है, तो चेहरे में आप एक तरफ देखेंगे लोकल लीडरशिप बीजेपी के पास थी एक समय, हर्षवर्धन जैसे नेता थे, कहां पे हैं? जब इनके जिला स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं ना, तो पिछली बेंच पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। एक लीडर है इनके, मोहन सिंह बिष्ट, 5 बार के विधायक है। दिल्ली में कौन है 5 बार का विधायक बीजेपी के पास? उनकी पहली लिस्ट आ गई बीजेपी की, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, करावल नगर से उनका दूसरे कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो गया। यादव को देख लीजिए, चाहे आप विष्णु साय को देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो कोई नो वन होते हैं लेकिन अचानक वो मुख्यमंत्री होते हैं। अरे आपकी देखिए, सफलता के बहुत सारे बहुतेरे पिता होते हैं और विफलता का कोई अपना नहीं होता। सफल जब आप होते हैं तो आपकी हर अदा अच्छी लगती है। मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को अपना एक नेता चाहिए। ठीक है, चलिए आम आदमी पार्टी वालों को जवाब देने मोहन सिंह बिष्ट का आपने टिकट काट लिया जब उसने खुल के मीडिया पे कह दिया कि मैं तो करावल नगर से लड़ूंगा, तब आपने कहा अच्छा भाई चलो। 5 बार का विधायक, अकेला पहाड़ी नेता, उसका भी तो आपने लीडरशिप को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है बीजेपी। मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की जो टिकट बंटवारा था वो अच्छा नहीं है और इसलिए शायद जो है वो वैसे नतीजे नहीं आएंगे जैसे बीजेपी दावा कर रही है। नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ लीडरशिप पे आम आदमी पार्टी का जवाब सुन। देखिए शोभना जी, आप जरूर रहे होंगे ग्राउंड पे, लेकिन आपसे ज्यादा हमने काम किया है ग्राउंड पे, और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की जनता को आज वादे कर रही है, जो 20-20 साल से गुजरात में थी, 15 साल से मध्य प्रदेश में थी, वहां आखिर क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए? क्यों आज 75 साल बाद तो मिल रहा है गुजरात में, हरियाणा में पूरी पीने का साफ पानी, इससे ज्यादा मूलभूत क्या होगा? पीने का साफ पानी नहीं दे पाया पूरी दुनिया में। ये बात जबर इस्लाम जी कहें तो अच्छा रहेगा, मुझे इंटरप्ट ना करें। अरे क्यों नहीं, तो आप मुझे बात तो पूरी करने दें। क्या हमारे रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते? नहीं, या हम दिल्ली में नहीं रहते तो हम दिल्ली के बारे में बात नहीं करेंगे। आप बोल लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, जब आप इंटरप्ट ना करें तो मैं जवाब इंटरप्ट नहीं कर रहा, हम तो बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली की जनता नहीं, पहली बात तो इसे इंटरप्शन मत समझिए, क्योंकि आप जब तक बोलने लेंगे बातचीत कर रहे हैं, बता दीजिएगा जब बोल रहा हूं, बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में शायद दिल्ली एक ऐसा राज्य होगा जहां की सरकार वहां के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पाई पूरे देश में। अब सुनिए, इलाकों की समस्या है। चलो, मैं सिर्फ इसे दिल्ली से नहीं आप जोड़ूंगी, बोलते रहिए, बता दीजिएगा मुझे। ऐसा है, देखिए शोभना जी, अनुराग जी, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। पिछले 10 साल में लोकसभा में प्रचंड बहुमत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जमीन में धसा दिया उन्होंने। किस लिए? क्योंकि ना विजन है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, ना मुख्यमंत्री चेहरा है, ना नेता है, ना नीति है।
जब 22 राज्यों में देश को ये नहीं दिखा पाए कि मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, ये 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं जो हमारा संविधान कहता है, तो आखिर दिल्ली की जनता क्यों चुनेगी उन्हें? ये लोग पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते। ये गाली गलौज करके चुनाव जीतना चाहते हैं, क्यों देगी वोट इन्हें जनता? आप पानी की बात कर रहे हैं, आप पानी की बात कर रहे हैं। गंगा पे 48,000 करोड़ रुपए खर्च करे केंद्र सरकार ने, एनजीटी ने 2 महीने पहले 68 करोड़ का फाइन लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने 48 करोड़ का फाइन लगाया है। और जिस यमुना में डुबकी लगाने की बात करते हैं, चलो कानपुर में डुबकी लगाओ, 48 करोड़ का आगरा में फाइन लगाया एनजीटी ने। ये सच्चाई है। जफर साहब, अनमोल जी की बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। मुझे एक जवाब, एक सवाल है जफर जी से, एक सवाल है जफर जी, मुझे आप ये बता दीजिए कि भाई आपने 2022 तक कहा था कि सभी देशवासियों को पक्का मकान देंगे, क्यों नहीं दिया? आपने पूर्वांचलियों को कहा था उनका लैंड ओनरशिप राइट देंगे, 40 लाख पूर्वांचली जो दिल्ली में रहते हैं, क्यों नहीं दिया? आपने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, क्यों नहीं किया? आपने कहा था 10 नए कॉलेज, 200 नए स्कूल खोलेंगे, क्यों नहीं किया? क्यों दिल्ली की जनता आप पे विश्वास करे, ये बताइए। केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा आपने क्या काम किया? ये सवाल बता लीजिए। इसमें जुड़ा हुआ कुछ राम कृपाल जी जोड़ना चाह रहे हैं। एक काम बता देंगे, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे एक काम बता देंगे। अरे चुप रहो यार, अब बोलने भी दो, छोड़ के चले जाएंगे। हो गया बहुत, पता है ना, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अनमोल जी आप शांत हो जाइए। आज आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, कल कहेंगे डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि काम पे बहस करें। ठीक है राम कृपाल जी। राजनीति में ऐसा है, आप कर सकते हैं। जफर जी एक मिनट, जफर जी एक लेकिन मिनट, एक मिनट, यहाँ भी समय का थोड़ा सा कोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलना शुरू करें और लगातार आप बोलते जाएं। हम लोग भी बैठे हुए हैं भाई, ये बात अलग है कि हम पार्टी में नहीं हैं किसी। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए सबको बराबर, मैं इसलिए कह रहा था, मैं खुद नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा कहना है कि थोड़ा सबको बराबर का समय होना चाहिए। नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, जफर जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। देखिए 2-3 बातें। अब ये सब सवाल जवाब का समय खत्म हो गया, जो कैंपेन का खत्म हो गया टाइम, इलेक्शन, आज वोटिंग हो रही है। तो इनको ये जो कहना था कह चुके हैं, जो लोगों को सुनना था वो सुन चुके हैं। और इनको दिल्ली की जनता बिल्कुल, अरे भाई दिल्ली की जनता, आप सही कह रहे हैं, दिल्ली की जनता समझदार है और आपको भगाने के लिए बेकरार है। इसलिए आप जरा आपदा सरकार को जाना है। अब इस तरह की बातें आप कैंपेन वाले मोड से निकले। अरे भाई हम तो बता रहे हैं कि आपको इस बार केजरीवाल हारेंगे, सुन लीजिए। अब अरे भाई सुन तो लो, बीच में मत बोलो, मैं बीच में नहीं बोलता है, ज्यादा बीच में बोलने से कोई अच्छे प्रवक्ता नहीं बन जाते हो। का सुन लो, जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं आपको आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि ताकि आप अपने पार्टी को जाके बता दीजिए कि केजरीवाल जी हार रहे हैं, अमानतुल्लाह सही कह रहे हैं, ओखला से मनीष जी जीत रहे हैं। सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। जी जफर साहब। यार ये वर्बल डायरिया है क्या इनको? जरा इनका इलाज कर दीजिए पहले वर्बल डायरिया का, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये तो आपको रोक रहे थे। नहीं, ये आपको रोक रहे थे कि नहीं आप बोलिए। इतना भी थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि थोड़ा देर पहले आपको नसीहत दे रहे थे, खुद तो नसीहत ले लो भाई। अच्छा बोलिए बात अपनी रखिए जफर साहब। मैं अपनी बात सिर्फ इतना रख रहा हूँ कि देखिए इलेक्शन मोड में अब खत्म हो गया, अब आज वोटिंग हो रही है। मुझे हर लोगों का अंदाज होता है, अपने पार्टी के जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से जो फीडबैक आता है उसके बेसिस पे सब लोगों को एक अंदाज होता है। मैं यकीन से कहता हूं जो हमारे पन्ना प्रमुख और जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक आया, सबका अगर फीडबैक एक साथ जो आज सुबह की मीटिंग में मैं था, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि जो फीडबैक आ रहा है उसके बेसिस पे केजरीवाल तो हार रहे हैं, बिल्कुल आतिशी जी हार रहे हैं। और ये जो भाग के गए थे अपने पतपड़गंज से, वो उनका भी सफाया हो रहा है। इनको 10-12 सीटें, 13 सीटें, 14 सीटें हो सकता है, 10-12-13 सीटें, मतलब 10 से 2 प्लस 2 महीने में सिर्फ निपट जाएंगे। और मैं राजपूत साहब हमारे जो मित्र हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उनसे कहेंगे भाई एक बात बताइए, क्या खाता खुलेगा आपका? ये जरा सवाल लोग पूछ रहे हैं, अक्सर एक ही सवाल कहते हैं कि क्या कांग्रेस का खाता खुल पाएगा क्या? इसका ही जवाब देना चाहिए आपको। जीतने उतने का दावा तो मत कीजिए, या कुछ बड़े बड़े जो जिन लीडर का नाम जवाब देना चाहते हैं, उन लीडर को उससे ज्यादा तो आपको जानते हैं, उससे ज्यादा तो आप फेमस है भाई। नहीं, मैं इतना जिन लीडरों का नाम लिया इन्होंने इतना, उससे कहीं गुना ज्यादा ये फेमस है। देश और दुनिया जानते हैं इनको। जी सुरेंद्र जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इंटरप्ट नहीं करता।